दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक नई क्लास को, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं मुगल काल के अंतर्गत हुमायूं के बारे में। जी हां दोस्तों, मुगल काल की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में 1 नंबर से लेकर के 45 नंबर तक का जो लेक्चर रहा है वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित रहा है। 46वें नंबर से लेकर के आगे का जो क्लास चल रहा है ये आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सवालों की श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। दोस्तों डेली नए टॉपिक के साथ मैं चर्चा करता हूं, रोज आपके सामने नए नए प्रश्न आते हैं और आपको यह पता चल पाता है कि आपके परीक्षा में अगर इन टॉपिक से सवाल आए तो आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है, यह आपको जानकारी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 75वां दिन है और आज की क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो पूरे के पूरे 2250 सवाल। जी हां दोस्तों, 2250 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतने सवाल आपके तैयार हो जाते हैं क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले 2221 से लेकर के 2250 तक के सवालों को। तो ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा देख लीजिए। सवाल भी बहुत शानदार है, मैं कुछ सवाल आपके सामने देना चाहता हूं और आप जरा गेस करके इसका जवाब दो कि क्या आपको इसका जवाब पता है। जैसे लिखा है कि सर्वप्रथम हुमायूं ने किसके साथ युद्ध किया। मुझे पता है आप में से हर बच्चे के जवाब पर एक ही नाम होगा कि चौसा का युद्ध या शेरशाह सूरी या बिलग्राम का युद्ध, यही आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये जवाब गलत है। अगर आप इस सवाल का सही जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगला है चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई। ये तो कंफर्म है कि चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था, शेरशाह सूरी के साथ लड़ा गया था, लेकिन जान किसने बचाई शायद उसका नाम कुछ बच्चे भूल रहे होंगे। क्या आपको याद है? आगे सवाल देखिए, शेरशाह की मृत्यु के पश्चात राजा कौन बना। आपको पता है कि हुमायूं को भारत से निर्वासित करके शेरशाह सूरी लंबे समय तक दोस्तों राजपाट किया, लेकिन शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद राजा कौन बना इसके बारे में कम बच्चों को पता है। तो आइए इसी तरह के बेहतरीन सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये जो अभी क्लास चल रही है ना, ये ट्रेलर चल रहा है। आप कहोगे सर इतनी शानदार क्लास, वो भी ट्रेलर, किसका ट्रेलर दे रहे हैं सर? ये पिक्चर है हमारी। यहां दोस्तों पूरी की पूरी फिल्म है। देखिए आपके लिए फाउंडेशन बैच बनाया गया और इस फाउंडेशन बैच की जरूरत आपको बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या विषय पर ज्यादा अच्छे से पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से परीक्षा में बार बार आपसे गलतियां होती रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे परीक्षा में गलतियां ना हो तो दोस्तों आपको ज्वाइन करना होगा हमारा फाउंडेशन बैच, जहां हम डिटेल से एक एक चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। कब कौन सी बैच आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 75वां दिन है और आज हम कवर कर रहे हैं 2221 से लेकर के 2250 तक के सवालों को। और आज की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे हुमायूं से संबंधित सवालों को, ठीक है। पहला सवाल, हुमायूं का पूरा नाम था। सर एकदम परेशान करके रख दिया आपने। सर ये तो जानता हूं कि बाबर का नाम क्या था। अगर मैं कोई भी बच्चा आपसे पूछ दे बाबर का पूरा नाम तो आप क्या बताओगे दोस्तों? बाबर ने अपना नाम रखा था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या रखा था दोस्तों? याद रखेगा, बाबर का नाम क्या था? याद रखेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये तो दोस्तों बाबर का नाम था, लेकिन हुमायूं का नाम क्या था क्या आपको पता है? ठीक है, बाबर का पुत्र था, ये समझ में आता है, लेकिन नाम क्या है दोस्तों? तो जान जाइए, इसका नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। क्या नाम था दोस्तों? नसीरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। ये अच्छा सा सवाल है और ज्यादातर बच्चे दोस्तों यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या जवाब दें और क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां बाबर की बात करें तो बाबर का दोस्तों जन्म कब हुआ था? तो आपने पढ़ा था कल की 1483 में बाबर का जन्म हुआ था और 1529 में जाकर के क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के ठीक बाद दोस्तों याद रखेगा 1530 ईस्वी में क्या बन गया? हुमायूं जो है गद्दी संभाला, यानी ये राजा चुना गया। कब दोस्तों? इसके मरने के ठीक बाद, याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि हुमायूं ने किस स्थान पर मुस्लिम सिंहासन संभाला। मुस्लिम नहीं, मुगल सिंहासन संभाला। याद रखेगा, हुमायूं जो था ये दूसरे नंबर का मुगल बादशाह था। पहले नंबर का बादशाह कौन था? याद रखेगा, बाबर था। अच्छा, बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो कल बताया था काबुल विजय के उपरांत 1507 ईस्वी में। याद रखेगा, बादशाह ने पादशाह की उपाधि धारण किया था, उसे ध्यान दीजिएगा। और यहां पर आपको बताना है कि हुमायूं किस स्थान पर मुगल सिंहासन को संभाला है। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? तो याद रखिएगा, संभाला कब? तो ये तो बच्चे को पता है कि 1530 में संभाला था, लेकिन कहां पर संभाला था ये कम बच्चे को पता है। स्थान पूछ रहा आपसे, तो स्थान याद रखेगा आगरा में।
यहां दोस्तों आगरा में। आपको भी पता होगा कि बाबर की जब मृत्यु हुई तो सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया, जिसे नूर ए अफगान कहा जाता था। 9 साल बाद जाके बाबर की अस्थियों को निकाल करके पुनः कहां दफनाया गया, तो उसे काबुल में दफनाया गया, क्योंकि जो बाबर की आत्मकथा थी, जिसे हम तुजु के बाबरी के नाम से जानते हैं या बाबरनामा कहते हैं, उसमें यह पता चला कि बाबर की हार्दिक इच्छा थी कि उसके शव को काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि शुरुआत में लोगों को पता नहीं था, इसलिए लोगों ने आराम बाग में दफना दिया। बाद में दोस्तों कहां दफनाया, काबुल में। तो याद रखेगा ये आगरा में ही क्या बनाया जाता दोस्तों, इसको पहली बार ये मुगल सिंहासन पर कब बैठा, तो 1530 ईस्वी में आगरा में बैठा था। इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लिख रहा है गद्दी पर बैठने से पूर्व, गद्दी पर बैठने से पहले ये हुमायूं दोस्तों कहां का सूबेदार था। ये एक और डिफिकल्ट सवाल आपके समक्ष है कि भैया इस जब गद्दी पर बैठा, नहीं गद्दी पे तो 1530 में बैठा, जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो इसके पहले ये कहां का सूबेदार था, ये आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, नाम है बदस खां। क्या नाम है दोस्तों, बदस खां, बदश खां। जी हाँ दोस्तों, बदस खां ऐसे नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये बदख्शां ऐसे बदख्शा रहेगा, बदख्शा रहेगा, याद रखें दोस्तों, बदख्शां। जी हाँ दोस्तों, ये बदख्शां का सूबेदार था, इसको याद रखेंगे। और कब दोस्तों बनाया गया था, तो शुरुआत करेंगे, पहली बार ये बाबर के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई में हिस्सा लेना कब शुरू करता है, तो 1520 ईस्वी में। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों 1520 ईस्वी में याद रखेगा हुमायूं की एंट्री होती है, और इसके ठीक एक साल पहले बाबर ने यूसुफ जाइयों के साथ दोस्तों लड़ाई लड़ी थी 1519 में। मैंने बताया था आपको ना, किसके साथ, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाया था बाबर ने। उस सवाल को भी आप याद रखेगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और पूछता है कि बाबर के कुल कितने पुत्र थे, तो याद रखेगा बाबर के कुल 4 पुत्र हैं। ठीक है, तो उसमें से याद रखेगा कौन कौन है। मान लीजिए एक तो आपको पता है, एक हुमायूं हो गया, ठीक है, दूसरे पुत्र का नाम था कामरान। जी हां दोस्तों, कामरान नाम था। तीसरे का नाम था, अच्छा याद रखेंगे दोस्तों, ये जो हुमायूं था, इसने अपने जीवन में क्या किया, जब इसको गद्दी मिली ना, तो ये अपने चारों भाइयों के बीच में दोस्तों बराबर सत्ता का बंटवारा करता है। कोई सिंध का राजा बन जाता है, किसी को काबुल दे देता है, किसी को कांधार दे देता है, मतलब मिल बांट के शासन करते हैं। और कई लोग तो इसे गलती भी माने हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इतिहासकारों का मत है। तो हुमायूं याद रखे, कामरान याद रखेगा, ठीक है, हिंडाल याद रखेगा, हिंडाल याद रखेगा, और अस्किनी याद रखेगा। ठीक है, क्या अस्करी, अस्करी, जी हां दोस्तों, अस्करी याद रखेगा। ये कुल 4 भाई थे हुमायूं, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि सर्वप्रथम हुमायूं ने बाबर के नेतृत्व में, जी हां दोस्तों, वैसे तो बाबर डायरेक्टली यहां पर नेतृत्व करने नहीं आया था, लेकिन हां बाबर राजा था और उसके अधीन ही हुमायूं क्या कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था। तो वही पूछ रहा दोस्तों कि हुमायूं ने किसके साथ युद्ध किया। तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि हुमायूं की एंट्री कब हुई थी, बताइए। पहली बार दोस्तों हुमायूं ने एंट्री कब लिया था, तो याद रखेगा लड़ाई में एंट्री लिया था दोस्तों 1520 ईस्वी में। कब लिया था, पहली बार एंट्री कब लिया था, 1520 ईस्वी में लिया था। और बाद में क्या करता दोस्तों, बाबर के नेतृत्व में दोस्तों लड़ाई लड़ता है, किसके साथ, याद रखेगा ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य के साथ। ठीक है, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य। जी हां दोस्तों, उसमें ग्वालियर के राजा कौन रहते हैं, विक्रमादित्य रहते हैं। उनके साथ दोस्तों युद्ध होता है, किसका, हुमायूं का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं, इसी युद्ध में हुमायूं कोहिनूर का हीरा इनकी पत्नी से लेकर आता है और वो बाबर को देता, बाबर खुश हो जाता है। कोहिनूर का हीरा हुमायूं के हाथों में। जी हां दोस्तों, याद रखेगा यहां इनके हाथों से कोहिनूर का हीरा, ठीक है, कोहिनूर का हीरा हुमायूं ने किसको दिया दोस्तों, तो बाबर को दिया। किसने दिया दोस्तों, तो याद रखेगा हुमायूं ने बाबर को कोहिनूर का हीरा सौंपा। ये भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ। देखिए राज्याभिषेक तो तभी होगा जब बाबर की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों, बाबर की मृत्यु के पश्चात। ठीक है, और आपको पता है कि बाबर की मृत्यु हुई कब थी दोस्तों, तो याद रखेगा 1529 में। ठीक है, 1529 में दोस्तों जो आपका घाघरा युद्ध हुआ था, उसके ठीक बाद दोस्तों बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेगा 1530 में, ठीक है, ये गद्दी संभालता है। अच्छा, ये कई जगह पे दोस्तों 29-30 लिखा है, तो थोड़ा यहां पर मुझे डेट का डाउट है, वरना आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, इसके मृत्यु के बाद ही दोस्तों इसका राज्याभिषेक होता है, कब, 1530 ईस्वी में। और उस समय इसकी एज कितनी रहती है दोस्तों, उम्र, तो याद रखेगा इसका एज है केवल 22 वर्ष। यहां दोस्तों 22 वर्ष की उम्र में। वहीं अगर हम बाबर की बात करें कि बाबर कितने उम्र में दोस्तों राजा बना था, तो बाबर जो है दोस्तों ये 12 वर्ष की उम्र में दोस्तों राजा बना था। वहीं जो हुमायूं था ये 22 वर्ष की उम्र में राजा बना था। आपको पता होगा, पीछे पढ़ाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा हुमायूं ने किस नगर की स्थापना किया था। जी हां दोस्तों, हुमायूं ने किस नगर को बसाया था, ये आपको बताना है। तो उस नगर का नाम था दीन पनाह नगर। कौन सा नाम था दोस्तों, दीन
पनाह नगर। अच्छा एक बात, अब जाहिर सी बात है जब राजा बन गया होगा उसके बाद ही दोस्तों बसाया होगा। तो राजा बना था दोस्तों 1530 में और बसाया कब था दोस्तों, तो 1533 ईस्वी में। हालांकि इसके पहले कई सारी लड़ाइयां भी लड़ी गई हुमायूं के द्वारा, उसको भी जरा आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ। चौसा के युद्ध से पहले भी दोस्तों कई सारी लड़ाई हुई थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपका चौसा का युद्ध। लिख रहा है दोस्तों चौसा का युद्ध कब हुआ, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौसा के हुआ था 1539 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1539 ईस्वी में यह चौसा का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच दोस्तों, तो याद रखिएगा इस लड़ाई में एक तरफ हुमायूं था और दूसरे तरफ था शेर खां। जी हां दोस्तों, गलती से अच्छा आप शेर शाह मत बोलिएगा, ठीक है, शेर खां नाम था। और यहां पर हुमायूं की हार होती है और शेर खां की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। कभी कभी दोस्तों यहां डेट वाला लफड़ा भी दे देता है, तो याद रखिएगा 25 जून, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ कुछ चीजों का डेट आप याद रख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो कम से कम ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 25 जून 1539 में यह चौसा की लड़ाई लड़ी गई थी, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है चौसा का युद्ध दोस्तों किस स्थान पर लड़ा गया, यह आपके लिए नया सवाल है। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, कौन हारा कौन जीता, लेकिन बच्चों को नहीं पता कि चौसा का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया। अभी जो चौसा है आप पढ़ते हैं चौसा का युद्ध, तो जाहिर बात है चौसा का युद्ध तो चौसा में लड़ा गया होगा, लेकिन भैया चौसा जो स्थान है कहां पर, तो याद रखिएगा चौसा जो है ना, ये गंगा एवं कर्मनाशा नदी के बीच में है, ठीक है, गंगा एवं कर्मनाशा नदी के मध्य स्थित है। अच्छा लोकेशन क्या है दोस्तों, तो लोकेशन है इसका बिहार। कहां पर दोस्तों, ये बिहार में दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, इसको याद रखिएगा। अच्छा इस लड़ाई में दोस्तों जीत किसकी होती है, जीतता कौन है दोस्तों, तो इस लड़ाई में जीत होता है शेर खां का। किसका जीत होता है दोस्तों, शेर खां। और इसी लड़ाई के बाद दोस्तों शेर खां ने क्या किया, शेर शाह सूरी की उपाधि धारण किया। किसकी उपाधि, शेर शाह सूरी की क्या करता दोस्तों, उपाधि धारण करता। इसके पहले शेरशाह सूरी की उपाधि उसने नहीं किया था, धारण किया था, पहले उसका नाम शेर खां रहता है। तो कभी कभी एक सवाल और पूछता है कि बताइए शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि कब धारण किया, तब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पातशाह की उपाधि बाबर ने कब धारण किया था, तो आपने पढ़ा काबुल विजय के दौरान। अच्छा बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, जब उसने हाथ खोलकर दोस्तों लोगों को दान दिया, तब लोगों ने उसे बड़ा उदार समझा और तब उसने अपने आप को कलंदर कहा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कब क्या होता है सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है यहां पर, लिख रहा है चौसा के युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि दो युद्ध दोस्तों बड़ा सीरियल के साथ हुआ। एक तो आपने पढ़ा होगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191, वो जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया, और फिर अगले साल 1192 में फिर से लड़ा गया। उसी तरीके से याद रखेंगे हुमायूं और शेर खां के बीच में भी लगातार दो लड़ाइयां हुई हैं। एक तो 1539 में लड़ा गया जिसे हम चौसा का युद्ध कहते हैं, और एक 1540 में लड़ा गया जिसे हम बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हुमायूं क्या करता, भाग नदी में कूदकर अपनी जान बचाता है, और वहां पर एक भिस्ती रहता है, एक नाविक रहता है जो हुमायूं की जान बचाता है। तो आपको उस नाविक का नाम बताना, उस भिस्ती का नाम बताना है। अब लोग ये सोचते हैं कि वो शायद अंतिम वाले युद्ध में भागा होगा, तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अंतिम में नहीं, चौसा के लड़ाई में ही हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। और उसकी जान किसने बचाया था दोस्तों, एक भिस्ती ने बचाया था। वो क्या था, जब भिस्ती, याद रखेंगे भिस्ती, आपसे उस भिस्ती का नाम पूछता है तो उसका नाम है दोस्तों निजाम। क्या नाम था दोस्तों, तो उसका नाम था निजाम, इसलिए दोस्तों इसे निजाम भिस्ती हम कहते हैं, ज्यादा सही है भिस्ती निजाम या निजाम भिस्ती। और आगे चल के दोस्तों यह कहा जाता है कि हुमायूं ने एक दिन के लिए दोस्तों राजा बनाया था, एक दिन के लिए दोस्तों क्या बनाया था, इसे राजा बना दिया था, ठीक है। अब कई सारे रचनाकार को अबुल फजल कुछ और कहते हैं, गुलबदन बेगम कुछ और कहती हैं, तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिया। कोई कहता है एक दिन का राजा था, कोई कहता है कि निजाम भिस्ती आधा दिन का राजा था, कोई कहता है निजाम भिस्ती 2 दिन का राजा था। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट है दोस्तों, जब विस्तार से आप चीजों को पढ़ेंगे फाउंडेशन बैच में, तब वहां पर आप पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा, ठीक है। तो आपको ये ट्रेलर दिया जा रहा है, देखिए ट्रेलर देख करके खूब मजा आ रहा है, तो पिक्चर तो देखना ही चाहिए आपको, तो मौका दीजिए और देखते चलिए। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके सामने नया लगेगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, समय केवल जानना चाह रहा दोस्तों। आप जानते हैं बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, और किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध भी हुमायूं, और अब इसका नाम क्या लिखेंगे दोस्तों, अब शेर खां मत लिखेगा,
लिखेगा, अब लिखेगा शेर शाह सूरी। पहले वाले में शेर खां क्यों रखा गया? क्योंकि तब उसका नाम शेर खां वास्तव में था। भाई उपाधि तो बाद में रखा ना, शेर शाह सूरी बाद में रखा। इस वाले 1540 में अब उसका नाम शेर खां की बजाय क्या हो गया था? शेर शाह सूरी हो गया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये 1540 में ये लड़ाई लड़ा गया है। ठीक है, अच्छा, इस लड़ाई को दोस्तों बिलग्राम के युद्ध को हम कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसे भी याद रखेगा। जिस तरह से दोस्तों पीछे आपने पढ़ा कि 27 जून को वाली लड़ाई लड़ी गई थी, जो 25 जून को लड़ाई लड़ी गई थी। देखिए 25 लिखा हूं, 27, हाँ ठीक है, 25 जून को दोस्तों जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी गई थी, उसी तरह से सवाल आता है कि बिलग्राम के युद्ध जो 1540 में हुआ है, ये कब लड़ा गया? तो ये भी दोस्तों गर्मी की छुट्टियों में लड़ा गया था। ठीक है, 17 मई को। ठीक है, वो 25 जून था। ठीक है, और ये 17 मई को लड़ा गया था 1540 में। ठीक है, और इस युद्ध में यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित होता है, क्योंकि यहां पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्वासित कर दिया। जी हां दोस्तों, हुमायूं निर्वासित हो गया, यानी उसको खदेड़ करके भगा दिया भारत से। ठीक है, तो याद रखेंगे। लिख रहा बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं कहां गया? तो हुमायूं को तो ऐसा है कि नहीं कोई एक जगह गया होगा, तो कई जगह गया। जैसे सबसे पहले हुमायूं दोस्तों कहां पहुंचा होगा? जो इसकी राजधानी थी, और उस समय इसकी राजधानी कहां थी? आगरा थी। तो दोस्तों नंबर 1 पर तो आगरा पहुंचा। अब देखिए परीक्षा में ध्यान देना होगा कि परीक्षा में ऑप्शन क्या क्या दे रहा है, उसी हिसाब से चुनेंगे। आगरा के बाद दोस्तों दिल्ली की तरफ गया। आगराबाद कहां गया दोस्तों? दिल्ली की तरफ गया। और जब दिल्ली से आगे बढ़ा तब वो निकल गया कहां? सीधा सिंध लाहौर वाले क्षेत्र में निकल गया, और लोगों से सहयोग मांगते हुए चला गया, लेकिन कोई भी इसका सहयोग नहीं किया। हां, इस दौरान दोस्तों बैरम खां जो अकबर का संरक्षक बनता है, उस बैरम खां ने इस हुमायूं को सलाह दिया। ठीक है, इस हुमायूं को सलाह दिया कि वो ईरान के शाह से जाके मदद मांग ले। किससे मदद मांग ले? याद रखेगा, बैरम खां ने सलाह दिया। क्या सलाह दिया दोस्तों? सलाह दिया किससे? याद रखेगा, ईरान के शाह से। जी हां दोस्तों, ईरान के शाह से मदद मांगने के लिए। ठीक है, कि ईरान के शाह से मदद मांग लो। अगर उसने मदद कर दिया तो ये जो तुम निर्वासित जीवन जी रहे हो, ये नहीं जीना पड़ेगा, तुमको तुम्हारी गद्दी मिल जाएगी। और ये चला गया कहां पर? तो आगरा गया, दिल्ली गया, सिंध गया, और उसके बाद चला गया किसके पास? ईरान के शाह के पास चला गया। ईरान के शाह ने कहा भैया फ्री में तुमको कुछ नहीं दूंगा, एक काम करो, तुम सिंध जीतकर हमें दे दो। वो सिंध और काबुल वाला जो क्षेत्र था वो जीतकर अगर तुम हमें दे दो, तब हम तुम्हारी बात को सुनेंगे और हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो हुमायूं ने क्या किया? जो छोटी मोटी सेना इसकी बची थी, उससे लेकर के इसने काबुल फतेह किया। सिंध और काबुल का जो बेल्ट था उसे जीता। जीत करके उसे पहले किसे सौंपा? उसे सौंप दिया ईरान के शाह को। लेकिन ईरान का शाह धोखेबाज निकला और उसने हुमायूं की मदद नहीं किया। इसीलिए इस पूरे लड़ाई के दौरान दोस्तों हुमायूं का एक भाई था जो हिंडाल है। ठीक है, वो दोस्तों उसकी मृत्यु भी हो गई थी। वो भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, रखे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो याद रखेगा, बाद में जब देखता है हुमायूं कि भैया हमने जीत के दिया और तुमने हमारा कहना नहीं सुना, तो वापस से वो अपने कब्जे में ले लेता है जगह को। तो उससे भी ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह को देखो, चीजों को जब आप डिटेल में पढ़ते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। यहां पे तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, और फिर भी मेरी कोशिश ये है कि आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दिख जाए और समझ में आ जाए कि परीक्षा में क्या क्या सवाल बन सकता है। अभी तक तो इस तरह के सवाल नहीं आए हैं, लेकिन आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? अब अभी तो भाग के गया था, अब दोस्तों दोबारा कब आएगा दिल्ली के सिंहासन बैठने? तो बहुत समय बाद आया। कब आया दोस्तों? 1555 ईस्वी में। जी हां दोस्तों, 1555 में आता है, और 56 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिर करके, याद रखेगा, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको याद रखेगा। अच्छा, आने के बाद दोस्तों, अच्छा इसने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? तो याद रखेगा, इसको किसने सलाह दिया था? बैरम खां ने ना। तो याद रखेगा, इसने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह भी सवाल आप याद रखेंगे, क्योंकि हुमायूं के मरने के बाद अकबर जिसके संरक्षण में रहता वो बैरम खां ही था। ठीक है, तो उससे भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा हुमायूं का विवाह किससे हुआ? ये टॉपिक थोड़ा छूट गया था, तो याद रखते हैं। आइए, हमने आपको समझाया था दोस्तों हुमायूं गद्दी पर कब बैठा। तो याद रखेगा, हुमायूं गद्दी संभाला था अपने पिता की मृत्यु के ठीक बाद, यानी 1530 में। ठीक है, बाकी दो पीरियड और आपके लिए इंपॉर्टेंट था। एक तो 1539 इंपॉर्टेंट था, एक 1540 इंपॉर्टेंट था। 39 में आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था, और 40 में आपका बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसी बीच दोस्तों हुमायूं का विवाह भी हो जाता है, हालांकि लेट होता है। और इसका विवाह, हुमायूं का विवाह दोस्तों किससे होता है? तो हमीदा बानो बेगम से होता है। किससे होता है दोस्तों? हमीदा बानो बेगम। जी हां दोस्तों, हमीदा बानो बेगम के साथ इसका विवाह होता है। कब दोस्तों? 1541 में। अब देखिए 1541 वो समय है, 40 में भागा,
40 में निर्वासित हुआ, आगरा गया, दिल्ली गया, ईरान के शाह के पास गया। उसी दौरान दोस्तों हमीदा बानो बेगम के साथ इसका विवाह हो जाता है 1541 ईस्वी में। ये हमीदा बानो बेगम दोस्तों नया कैरेक्टर कहां से आ गया, याद रखेगा। इसके पिता का नाम क्या था, मीर अली नाम था। जी हां दोस्तों, इसके पिता का नाम क्या था, मीर अली। क्या नाम था दोस्तों, मीर अली। ठीक है, तो ये मीर अली की दोस्तों पुत्री थी। पूछ देता परीक्षा में कि किसकी पुत्री थी, तो याद रखेगा मीर अली की पुत्री थी। पूरा नाम था मीर अली जामी। ठीक है, आप मीर अली याद रखिए, ज्यादा सही है, तो ये याद रखेंगे। आगे लिख रहा दोस्तों शेर खां। शेर खां के साथ हुमायूं का पहला युद्ध कब हुआ था। ठीक है, अब ये सवाल आपके लिए डिफिकल्ट सवाल है और मुझे पता है कि इस सवाल को आपने कभी पढ़ा नहीं। देखिए होता क्या है, कभी कभी आपके मन में ये डाउट आता है कि सर अगर हम फाउंडेशन बैच में आएंगे तो हमें क्या नया पढ़ने को मिलेगा। देखो बहुत सारी बातें तो पुरानी हैं, जो अभी तक हमने बात किया वो जनरली आपको हर जगह मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसे इतिहास के हिस्से हैं जो आपसे छिपाया गया है। छिपाया क्या गया है, लोग बताना उचित नहीं समझे, चाहे उसके पीछे जो रीजन रहा हो। लेकिन जब आप हमारी फाउंडेशन क्लास में आएंगे तो भैया हम तो क्लास की पोस्टमार्टम करते हैं, बढ़िया से उसकी उधेड़ बुन करते हैं और एक एक फैक्ट के बारे में दोस्तों आपको जानकारी देते हैं, समझाते हैं ताकि आपको मजा आए। तो हुमायूं और शेर खां के बीच में या शेरशाह सूरी के बीच में जो 1539 और 40 में जो युद्ध लड़ा गया, चौसा और बिलग्राम, ऐसा नहीं कि उनके बीच में पहली लड़ाई थी, उसके पहले भी एक बार ये दोनों भिड़ चुके थे। कौन कौन, शेर खां और हुमायूं पहले भिड़ चुके थे और इस पहली लड़ाई में शेर खां हार गया था। याद रखेगा, ये हार गया था। ठीक है, और हुमायूं क्या था दोस्तों, इस लड़ाई में हुमायूं जीता था। ठीक है, हुमायूं जीता था। जिस तरह से बाबर वाली लड़ाई में दोस्तों हमने पढ़ा था कि बाबर लगातार अंतिम में बहुत लोगों को जीतता जाता, लेकिन पहली लड़ाई जो सर ए पुल की लड़ाई कहा जाता है, जो लड़ाई बाबर ने सैबानी खां के साथ लड़ा था, ठीक है, जहां तुगलमा युद्ध पद्धति का पहली बार प्रयोग हुआ था, याद रखेंगे उस लड़ाई में बाबर हारा था। तो बाबर की पहले हार हुई थी, बाद में जीत हुआ था, और यहां हुमायूं की पहले जीत होती, बाद में हार होती है। तो हार जीत का सिलसिला तो लगा रहता है। तो याद रखेगा इस लड़ाई में शेर खां यानी शेरशाह सूरी जो था वो हारा था, हुमायूं जीता था। लेकिन ये युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया, तो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों 1532 ईस्वी में। कब लड़ा गया था दोस्तों, 1532 ईस्वी में दोस्तों पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और इसी लड़ाई के दौरान दोस्तों चुनारगढ़ का किला, जी हां दोस्तों, चुनारगढ़ का किला याद रखेगा किसने जीत लिया था, उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो गया था, हुमायूं को हो गया था। भाई जीता था तो उसका हो गया था। ठीक है, वो तो बाद में दोस्तों अगली लड़ाई होती तो शेर खां जीत जाता है। लिख रहा है शेरशाह की मृत्यु दोस्तों कब होती है, तो याद रखेगा शेरशाह की मृत्यु हुई दोस्तों 1545 ईस्वी में, और यह गया हुआ था दोस्तों कालिंजर अभियान पर। जी हां दोस्तों, कालिंजर अभियान पर गया हुआ था, और उसी कालिंजर अभियान के दौरान दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। और किसी से लड़ाई करते वक्त नहीं दोस्तों, इसका जो तोपखाना रहता, तोपखाना बारूद का जो ढेर रहता, उसी बारूद के ढेर में कहा जाता है कि कैसे करके वहां कोई चिंगारी चली गई और ब्लास्ट हो गया, और उसी ब्लास्ट में ये शेरशाह सूरी मारा गया। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों इसका मकबरा, एक सवाल परीक्षा में आता है कि इसका मकबरा दोस्तों कहां बना हुआ है, तो याद रखेगा सासाराम में बना हुआ। ठीक है, सासाराम बिहार में दोस्तों, वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है, इसे भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। ये तो सैंपल के तौर पर किताबें, और ऐसा नहीं कि इतनी ही किताब है, बहुत सारी किताबें हैं। यहां हमेशा किताबें चेंज नहीं हो पाती, तो थोड़ा ध्यान देंगे। आप हमारे वेबसाइट पे आ जाइए, एप्लीकेशन पे आ जाइए, अभी नई नई किताबें लॉन्च हो रही हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए। किताबों को एक बार पढ़िए, आप फैन हो जाएंगे, सच बता रहा हूं। आजकल आप देख रहे होंगे स्टडी 91 पेड कोर्सेज पे थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, और यूट्यूब के क्लासेस पर भी थोड़ा सा कम ध्यान दे रहे हैं। तो बाकी समय कहां जा रहा है, ऐसा नहीं बाकी समय घूमने जा रहे हैं, मौज करना, ऐसा नहीं है। बाकी समय आपके लिए किताब बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, ताकि आपको बेहतर मैटर मिले और आपको लगे कि नहीं उन किताबों के माध्यम से भी आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक मौका दीजिए और हमारी किताबों को लेकर देखिए, निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है शेरशाह का मकबरा दोस्तों कहां पर स्थित है, तो याद रखेगा इसका मकबरा अभी तो बताया कि इसका मकबरा कहां है दोस्तों, इसका मकबरा है सासाराम में, और सासाराम कहां पड़ता है दोस्तों, सासाराम बिहार में। अच्छा, इसकी मृत्यु दोस्तों कब हुआ था, तो समय आप जरूर याद रखेगा 1545 में। जी हां दोस्तों, 1545 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा शेरशाह की मृत्यु हो गई थी, और किस दौरान दोस्तों, कालिंजर अभियान के दौरान। ठीक है, कालिंजर अभियान के दौरान दोस्तों याद रखेगा शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि शेरशाह के मृत्यु के पश्चात राजा कौन बना, तो जब शेरशाह मर गया तो राजा कौन बना, तो जाहिर सी बात है जो शेरशाह का पुत्र होगा। ठीक है, शेरशाह का पुत्र, लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि शेरशाह का पुत्र का नाम कहां आपको याद है। ठीक है, चलिए याद रखें दोस्तों, आज के बाद याद कर लीजिएगा, इस्लाम शाह नाम था। क्या नाम था दोस्तों, इस्लाम शाह नाम था। इसको दोस्तों राजा चुना गया, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपने कहीं भी कोचिंग किया,
कहीं भी पढ़ा तो अपना एक बार नोट्स उठाइए और देखिए क्या ये सारी चीजें उस नोट्स में है। अगर नहीं है तो नोट कर लीजिए, ज्यादा तू मैं नहीं करना किसी से, हमें सीखना है। ज्ञान जहां से मिले अर्जित करिए, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है कि कहां किसने पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया। भाई सामने वाले को जितना समझ में आया, जितना उचित लगा पढ़ाया उसने, आपको जितना उचित लग रहा आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से तो सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा हुमायूं ने, अच्छा इसकी मृत्यु दोस्तों हुआ था 1545 में, तो जाहिर सी बात है कि 1545 में ही अगला राजा चुना गया होगा, सिंपल सी बात है। लिख रहा हुमायूं ने किसे पराजित कर रोहतास के दुर्ग को जीता। आपने देखा दोस्तों पहले तो हुमायूं निर्वासित हो गया था, दोबारा हुमायूं की एंट्री होती है 1555 ईस्वी में, यही एंट्री होती है ना, याद रखेगा उसका एंट्री टाइम है। ठीक है, एंट्री टाइम है। और जब एंट्री करता है तो सबसे पहले रोहतास के दुर्ग को जीतता है। और यह रोहतास का दुर्ग किससे जीता दोस्तों, याद रखेगा पंजाब का शासक रहता है, पंजाब का शासक सिकंदर सूर। ठीक है, पंजाब का शासक सिकंदर सूर। ठीक है, एक सिकंदर सूर रहता है, पंजाब का शासक रहता है, उसका एक सेनापति रहता है। ठीक है, इसका सेनापति उसका नाम रहता है तातार खां। क्या रहता है दोस्तों, इसके सेनापति का नाम क्या है, यहां लिख दे रहा हूं, तातार खां। जी हां दोस्तों, तातार खां जो इसका सेनापति दोस्तों, उसके साथ लड़ाई करता है और लड़ाई करके पहले रोहतास का दुर्ग जीतता है। भाई कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, कुछ मिलेगा, कुछ जीतेगा तभी कुछ काम हो पाएगा, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ेगा और आगे चल के और भी किलों को जीतता है। लेकिन मच्छीवाड़ा का युद्ध दोस्तों कब हुआ, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप पढ़ते बार बार होंगे लेकिन बार बार आपके मन में कंफ्यूजन होता होगा, तो ध्यान दीजिएगा। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध हुआ था 15 मई सन 1555 ईस्वी में दोस्तों लड़ा गया था, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और ये युद्ध दोस्तों किसके साथ लड़ा गया था, तो याद रखेगा अफगानों के साथ। जी हां दोस्तों, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं ने किसके साथ लड़ा था दोस्तों, हुमायूं वर्सेस अफगान शासकों के मध्य। जी हां दोस्तों, अफगान शासकों के साथ याद रखेगा इस युद्ध को लड़ा गया हुमायूं के द्वारा और वहां पर हुमायूं की जीत हो जाती है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, अच्छा मच्छीवाड़ा के युद्ध दोस्तों याद रखेगा सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर लड़ा गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे चौसा याद रखेगा गंगा और कर्मनासा के तट पर लड़ा गया था, उसी तरह से इसे भी याद रखेगा। लिख रहा हुमायूं ने किस युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित कर लिया। सिकंदर सूर कहां का था, तो आपने पढ़ा दोस्तों कि पंजाब का था। ठीक है, और सिकंदर सूर का सेनापति था तातार खां, जिसे हरा करके हुमायूं ने रोहतास किले पर कब्जा किया था। तो हुमायूं ने किस युद्ध में दोस्तों सिकंदर सूर को भी हरा दिया। तो आगे एक युद्ध और होता है सन 1555 ईस्वी में ही, उसे सरहिंद का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं सरहिंद का युद्ध। अब आप बताओ मुझे, आप तो हमेशा चौसा बिलग्राम पढ़ के घर चले जाते हो, ये बताओ मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन पढ़ेगा, आप बताओ सरहिंद का युद्ध कौन पढ़ेगा। क्योंकि ये अगर आप इन चीजों के बारे में नहीं जानेंगे तो सवाल तो यहां से भी बन सकता है, और अगर आपके परीक्षा में सवाल बना तो जाहिर सी बात आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अरे देंगे कैसे, पढ़े होंगे तभी तो देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो जुड़िए, मैं बार बार कहता हूं, देखिए आज हमारा 75वां दिन है, आपको सोचना चाहिए कि बाकी के 74 दिन नितिन सर ने क्या किया। क्योंकि मैं तो अपनी क्लास में कोई कमेंटबाजी भी नहीं करता, मैं अपनी क्लास में कोई टाइम पास भी नहीं करता, मैं अपनी क्लास में कभी उल जुलूल की कहानियां नहीं बताता, आपको कोई शायरी नहीं बताता, आपको कभी मोटिवेट करने की कोशिश नहीं करता। भाई मोटिवेट क्यों करना, आप युवा हो, अगर युवाओं में अब सोचो भगत सिंह सोचे कि हमको कोई मोटिवेट करने वाला रहता तब हम कुछ करते हैं भारत देश के लिए, तब तो हो चुका बंटाधार। कैसे युवा हो यार, तुम्हारे सीने में आग नहीं लगी है, तुमको कुछ बनना नहीं है, तुम कहते मतलब हम आग लगाएं आकर के, हम मोटिवेट करें। अरे खुद से मोटिवेट रहो यार, काहे का मोटिवेट होना, बुजुर्ग हो गए हो क्या मोटिवेट होना तुमको, मोटिवेट कोई करने नहीं आता है, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। कहां जा रहे हो, कहां दिमाग खर्च कर रहे हो। अरे कमरे की कुंडी ऐसे बंद करो, पढ़ना शुरू करो कंटिन्यू, और एक चीज खाली दिमाग में ठान लो, सामने एक चीज लिख करके चिपका लो किसी कागज पर, किसी व्हाइट पेपर पर, उस पर एक चीज लिखो कि मुझे किसी भी तरह 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, जो भी आपका लक्ष्य हो कि इतने दिन के अंदर मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जैसे, और दिन भर बस पढ़ना शुरू करो। काहे का मोटिवेशन, हमें कौन मोटिवेट करने आता, कभी आप करते हैं मोटिवेट? आप देखो मैं लगातार 75 दिन से क्लास ले रहा हूं, और आप ईमानदारी से बताओ मुझे, क्या जितने व्यूज इस क्लास पर आ रहे हैं ये उचित है? ईमानदारी से बताओ, ये उचित है? नहीं उचित है। फिर मैं तो डिमोटिवेट हो सकता हूं ना कि यार आप लोग नहीं देख रहे हो वीडियो तो मुझे पढ़ाने की क्या जरूरत है, ना पढ़ाऊं। अरे नहीं, ऐसे नहीं करना है, हमें अपना काम करना है, हमें अपना काम करना, मेहनत से लगन के साथ काम करना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सर फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है, फिर हम परीक्षा क्यों दें, तैयारी तो करने का क्या फायदा, हमें एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर एग्जाम देने का मौका मिल जाए तो क्या आप तैयार हैं? अगर एग्जाम देने का मौका मिल जाए, कल ही आपका पेपर हो जाए, क्या आप सच में तैयार हैं? आप हैं तैयार?
आप हमेशा रेडी हैं परीक्षा देने के लिए। अगर आप रेडी नहीं हैं तो किस बात के लिए आप ये जोर दिखा रहे हैं कि नहीं फॉर्म नहीं आया या हम एग्जाम नहीं हो रहा है तो हम कैसे अपने आप को दिखाएं। अरे आप तैयार हैं, पहले अपने अंदर तो झांक लो, ठीक है। तो मेहनत करो, बाकी बहानेबाजी मत किया करो, मेहनत से पढ़ो। देखो 75 पार्ट हो गए, जाके देखोगे 74 पार्ट तो आप ही का फायदा, बाकी मेरा क्या, मेरा तो चल ही रहा है जैसे चल रहा है, ठीक है। आगे देखो सरहिंद के युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में ध्यान दीजिएगा, युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, सरहिंद और मच्छीवाड़ा दोनों ध्यान देंगे, 1555 में लड़ा गया था। लेकिन सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने किसे पंजाब का सूबेदार बनाया। अब जाहिर सी बात है सरहिंद के युद्ध में जब किसको हरा दिया तो आपने पीछे पढ़ा, देखिए यहां पर सरहिंद के युद्ध किसके साथ हुआ, सिकंदर सूर के साथ। सिकंदर सूर यहां पराजित हुआ, तो पराजित होने के बाद जब पंजाब का राजा हट गया तो पंजाब का कोई नया सूबेदार बनेगा। अब यहां नया सूबेदार दोस्तों किसे बनाया गया, याद रखेगा, इसने अपने पुत्र अकबर को सूबेदार बना दिया। सर अकबर पैदा हो गया क्या, हां अकबर पैदा हो गया। याद रखेगा हुमायूं का विवाह जो 1541 में हुआ था उसी के ठीक बाद 1542 में अकबर पैदा भी हो गया था। जी हां दोस्तों, याद रखेगा अकबर का जन्म हो चुका है। और याद रखेगा यहां 1555 में अकबर को जिम्मेदारी दे दिया जाता है और पंजाब का सूबेदार बना दिया जाता है, ठीक है। तो यह भी सवाल आ सकता है परीक्षा में कि अकबर पहली बार कहां का सूबेदार बना। जैसे हुमायूं दोस्तों पहली बार कहां का सूबेदार बना था, तो याद रखेगा बदख्शा का सूबेदार बना था। उसी तरह से अकबर कहां का बना था, तो अकबर पंजाब का बना था। उसके ठीक पहले पंजाब पर सिकंदर सूरी का राज चलता था। सिकंदर लोदी मत बोल दीजिएगा, सिकंदर सूरी अलग है, लोदी वंश तो कब का समाप्त हो चुका है। लेकिन दिल्ली विजय के बाद, जी हां दोस्तों, जब हुमायूं की एंट्री होती है तो आपने पढ़ा हुमायूं भारत में आने के बाद दोस्तों एक एक करके जीतना शुरू करता है। तो हुमायूं जब दिल्ली जीत लेता है तो दिल्ली जीतने के बाद अकबर को कहां का सूबेदार बनाया, तो अकबर दोस्तों फर्स्ट टाइम दोस्तों कहां का सूबेदार था, तो अकबर पहली बार दोस्तों पंजाब का सूबेदार चुना गया, ठीक है। लेकिन बाद में जब अकबर और बड़ा हो गया, जब दिल्ली विजय हो जाता तो अकबर को दोस्तों सिंध का सूबेदार बना दिया जाता है। कहां का दोस्तों, सिंध वाला क्षेत्र से दे दिया जाता है, सिंध, जिसके अंतर्गत दोस्तों लाहौर भी आता है, ठीक है। तो कहीं कहीं परीक्षा में लाहौर ऑप्शन देता है, कहीं सिंध देता है, क्योंकि ये एक ही प्रांत के अंतर्गत आते थे, लाहौर सिंध अलग अलग नहीं थे। तो चाहे लाहौर कहिए चाहे सिंध कहिए, परीक्षा में देखिएगा क्या ऑप्शन दिया, ठीक है। तो ये भी दे सकता परीक्षा में और ये भी दे सकता है जहां अकबर को सूबेदार के पद पर चुना गया था। लिख रहा हुमायूं की मृत्यु दोस्तों कैसे होती है। जी हां दोस्तों, हुमायूं की मृत्यु दोस्तों सीढ़ियों से गिरकर हुई है। कैसे हुई दोस्तों, कैसे हुई दोस्तों, तो याद रखेंगे सीढ़ियों से, सीढ़ियों से गिर करके दोस्तों क्या हुई है, हुमायूं की मृत्यु हुई है। और ये सीढ़ी कहां पर था दोस्तों, एक पुस्तकालय था, एक जगह था दीनपना। जी हां दोस्तों, दीनपना आपने पढ़ा, हुमायूं ने एक नगर की स्थापना किया था, पीछे पढ़ाया था ना, दीनपना नगर की कब स्थापना किया था, 1533 ईस्वी में। याद आया कुछ, ठीक है। तो याद रखेगा उसी दीनपना में दोस्तों लाइब्रेरी था, उसकी सीढ़ियों से, ठीक है, एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु होती दोस्तों, तो याद रखेंगे 1556 ईस्वी में दोस्तों इसकी मृत्यु होगी। 55 में तो इतने मेहनत से के राजा बना था और तब तक 56 में मृत्यु हो गई। लिख रहा दोस्तों, अच्छा राजा बना था तो प्रधानमंत्री कौन था, बैरम खां। इसीलिए इसके मरने के बाद बैरम खां प्रधानमंत्री के पद पर बना रहा और अकबर को राजा घोषित कर दिया गया, ठीक है, वो भी याद रखेगा। लिख रहा हुमायूं की मृत्यु का समाचार कितने दिनों तक गुप्त रखा गया। एक ऐसा सवाल जिसको शायद ही किसी बच्चे ने सुना, हो सकता है एक आध % बच्चे ऐसे होंगे। ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताना कि आपने कभी ऐसा सुना था कि हुमायूं मर गया और मरने का समाचार लोगों से बताया नहीं गया। इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, 1540 के बाद हुमायूं निर्वासित हो गया, भारत छोड़ करके उसको हटा दिया गया। तो मुगल सल्तनत जो था एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे भारत में कहीं नहीं रहा, ठीक है, कहीं नहीं रहा, ये भाग गया हुमायूं। और 15 साल बाद, 15 साल बहुत होता है भैया, 15 साल बाद हुमायूं दोबारा एंट्री करता है, रोहतास के किले को जीतता है, बड़ी मेहनत करता है। पंजाब के जो सूबेदार शासक रहता है सिकंदर सूरी, सरहिंद के युद्ध में उसे हराता है, ठीक है, उसके अलग अलग सेनाओं को हराता है, ठीक है। तो जो छोटे छोटे राजा थे उन्हें हरा करके फिर से अपनी स्थिति को मजबूत करता है। और अगर इस समय किसी को पता चल जाए तो क्या जो अगल बगल के छोटे मोटे राजा रहेंगे वो अगले को पनपने देंगे, क्योंकि अकबर तो बहुत बड़ा था नहीं, अकबर तो बच्चा था, मार के सब फेंक देते, ठीक है। इसलिए इस समाचार को गुप्त रखा गया, लोगों से छिपाया गया। कितने दिनों तक छिपाया गया, तो 17 दिनों तक छिपाया गया, ठीक है। कितने दिनों तक दोस्तों, तो याद रखेंगे इतिहास के पन्नों को पलटिए, ठीक है। तभी मैं आपसे कहता हूं कि आइए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, मजा खूब आएगा।
और वैसे फ्री में अगर इतनी चीजें मिल जा रही हो तो आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि अगर हमने 74 पार्ट नहीं देखा तो जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आधे आधे घंटे की क्लास होती है, बहुत मजा आता है। ठीक है, तो 17 दिनों तक दोस्तों ये हुमायूं की मृत्यु का समाचार छिपा के रखा गया। अगला दे रहा दोस्तों, हुमायूं के हमशक्ल के रूप में किसने गद्दी संभाली। तो ये भी याद रखेगा दोस्तों, हुमायूं के जो समाचार को छिपाया गया उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति जो हुमायूं का ही हमशक्ल था उसको गद्दी पर बैठाया गया। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों मुल्ला केकसी। क्या नाम है दोस्तों? मुल्ला केकसी। जी हां दोस्तों, मुल्ला बेकसी नाम है, केकसी नहीं बेकसी। ठीक है, क्या नाम दोस्तों? मुल्ला बेकसी। ठीक है, मुल्ला बेकसी नाम था जो व्यक्ति हुमायूं के हमशक्ल का था। और जैसे शिवाजी का हमशक्ल थे ना, शिवाजी के भी हमशक्ल थे ना भाई, औरंगजेब ने उससे जब शिवाजी को कैद कर लिया तो शिवाजी के हमशक्ल वहां बैठे रहे और मेन वाले जो शिवाजी थे वो बाहर निकल गए। उसी तरह से इसका भी हमशक्ल था। तो याद रखेगा मुल्ला बेकसी ये 17 दिनों तक दोस्तों गद्दी पर बैठा रहा। कितने दिनों पर दोस्तों? 17 दिनों तक दोस्तों इसको गद्दी पर बिठाया गया। और जब सारी व्यवस्थाएं मेंटेन कर ली गई तब बताया गया कि भैया हुमायूं अब नहीं रहा। लिख रहा किसने कहा कि जीवन भर लुढ़कते रहने के बाद अंत में हुमायूं की मृत्यु लुढ़क कर हो गई, क्योंकि दीनपना की सीढ़ियों से गिरकर मौत हुआ था। इसीलिए दोस्तों यह कहा गया कि जीवन भर लुढ़कता रहा, कहीं अस्थायी शासन इसका रहा नहीं। यह कहा किसने दोस्तों? तो एक इतिहासकार है, उसका नाम है लेनपूल। जी हां दोस्तों, लेनपूल जो इतिहासकार है उसने यह कथन कर डाला। ठीक है, तो यह सवाल भी आपके परीक्षा में खूब आता है। ठीक है, और खास करके सिविल वाली परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। अगला सवाल लिख रहा, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? जी हां दोस्तों, आपने पढ़ा दोस्तों हुमायूं की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम 1541 में दोस्तों विवाह करता है हमीदा बानो बेगम से। किससे करता है? हमीदा बानो बेगम से दोस्तों करता है। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, ये हमीदा बानो बेगम ने इसके मकबरे का निर्माण नहीं कराया। इसके मकबरे का निर्माण इसकी दूसरी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। किसने कराया था दोस्तों? हाजी बेगम ने। ये अलग है। ठीक है, हाजी बेगम अलग है। हाजी बेगम जो थी दोस्तों, उन्होंने क्या किया है? हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये अकबर की मम्मी ने कराया था कि अकबर की मम्मी ने कराया था। याद रखिएगा, ये हुमायूं की दूसरी पत्नी थी। ठीक है, उसने कराया। अच्छा, इसका मकबरा बना कहां है? तो इसका मकबरा बना दोस्तों दिल्ली में। कभी जाइए, हुमायूं का मकबरा आज भी हुमायूं टॉम के नाम से है। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, दिल्ली में स्थित है। इसको ध्यान देंगे, यह भी अच्छा सवाल है। आगे लिख रहा, हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने किया? ठीक है, तो हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने किया है? गुलबदन बेगम ने किया है। किसने किया दोस्तों? गुलबदन बेगम ने दोस्तों हुमायूं नामा की रचना किया है और यह हुमायूं के ऊपर लिखी गई किताब है। इसी तरह से पूछता है सवाल, बाबर नामा की रचना किसने किया है? ठीक है, चाहे बाबर नामा कहिए, चाहे आप इसे तुजुक ए बाबरी कहिए। क्या कहिए दोस्तों? तुजुक ए बाबरी कहिए। और तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है दोस्तों? तो यह रचना बाबर ने स्वयं किया है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। लिख रहा है दोस्तों, अच्छा एक सवाल और मैंने आपसे कल की क्लास में किया था, एक बार और करना चाहूंगा मैं। पादशाह नामा की रचना किसने किया? पादशाह नामा। जी हां दोस्तों, पादशाह नामा इसकी रचना किया है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। किसने किया है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने दोस्तों इसकी रचना किया है। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, मुझे पता था कि आप भूल जाते, भूलने की बीमारी है आपको। ठीक है, इसलिए समय समय पर याद दिलाना मेरा फर्ज है। चलिए, हुमायूं को किसने इंसान एक कामिल कहकर संबोधित किया? ये भी आपके लिए नया सवाल है। सर एक बात बताइए ना, ये सारे सवाल आप ढूंढ के लाते कहां से? तो भैया मेहनत करते हैं। ठीक है, आप भी करिए मेहनत, आपको भी सवाल मिलेंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति हूं और चला गया तो हुमायूं के समय में और पुरानी इतिहास की किताबें खंगालाता नहीं, इतना समय नहीं है। हम भी आप ही के देखिए, जिंदगी में ना एक बात आपको कहना चाहूंगा, एक चीज सबके लिए समान है, जो भगवान ने किसी के लिए कम नहीं दिया और किसी के लिए ज्यादा नहीं दिया, वो है समय। जितना समय आपके पास है उतना ही समय मेरे पास है। बस देखना यह है कौन अपने समय का ज्यादा सदुपयोग कर पाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अपने समय का सदुपयोग किया और आपको यह दिखा रहा हूं। देख रहा, हुमायूं को किसने इंसान एक कामिल कहकर दोस्तों संबोधित किया है? तो अकबर का दरबारी इतिहासकार था, अकबर का परम मित्र भी था, अबुल फजल। कौन था दोस्तों? अबुल फजल। इसी अबुल फजल की हत्या दोस्तों पता किसने करवा दिया? जहांगीर ने करवा दिया। अबुल फजल को अकबर ने भेजा कि जाओ जहांगीर को मना लाओ। जहांगीर गुस्सा होकर वहां के चला आया था इलाहाबाद और आया मनाने के लिए, और जहांगीर को लगा कि अबुल फजल आके कुछ गड़बड़ करेंगे, रास्ते में मरवा दिया। ठीक है, रास्ते में मरवा दिया अबुल फजल को। तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। लिख रहा, हुमायूं मकबरे का वास्तुकार कौन था? आपने तो जान लिया कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो याद रखेगा, हमीदा बानो बेगम ने कराया था। किसने कराया था? हमीदा सॉरी हाजी बेगम ने कराया था। किसने कराया था? हाजी बेगम ने। ठीक है, हाजी बेगम ने दोस्तों कराया था। ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे दोस्तों इसका वास्तुकार कौन था, ये बहुत अच्छा सवाल है कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है। तो याद रखेगा, फारस से बुलाया गया था मिर्जा गियास बेग। ठीक है, तो फारसी वास्तुकार था,
फारसी वास्तुकार मिर्जा गियास बेग। जी हाँ दोस्तों, मिर्जा गियास बेग ये फारसी इतिहासकार था, ये आप याद रखेंगे, इसने बनाया है। और दोस्तों एक सवाल और भी पूछ सकता है परीक्षा में कि कब बनाया गया, तो याद रखेगा वैसे हुमायूं की मृत्यु तो दोस्तों 1556 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसको बनाया गया दोस्तों 1569-70 के दौरान। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेट बना है मकबरा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये अच्छे अच्छे सवाल थे और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सवाल आज निश्चित रूप से आपको नए मिले होंगे। और इसी तरह से आप आइए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए, हमारी किताबों को लीजिए। देखिए बहुत सारी किताबें, सैंपल के तौर पे किताब दिखा रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। किसी बच्चे को कैसा डिलीवरी चाहिए होता है, 10-20 रुपया ज्यादा लगता है, कैसा किताब आपके घर पहुंच जाए भैया, तब आप पैसे पे करिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। 10-20-30 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो आज अगर ऑर्डर करते हैं तो 2-4 दिनों में किताब आ जाएगी। दोस्तों ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो केवल और केवल हमारे वेबसाइट और एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं। अलग अलग विषय जो पूरी तरह से यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हस्तलिखित नोट्स हैं, इनके माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज वीडियो को देखिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक बार बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि आपने किया है कि नहीं, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाएंगे कि कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।